लगती है आपको क्या मेहनत हमने करी होगी और हमें करनी पड़ी होगी, या फिर मैंने अपने आप को भी, आपका करियर, आपकी इज्जत, आपका शोहरत जो भी है सब कुछ दांव पे लग ही गया है ना। बट आप लड़ रहे हो ना। 14 महीने से आज मैं आपके सामने बैठा हूं ना, अकेला हूं ना, खड़ा हूं, लड़ रहा हूं, चाहे कोई हो साथ में ना हो। बट द आइडिया वॉज टू फाइट दिस आउट। द रीजन वॉज कि गलत जो हो रहा है, ऐसा नहीं क्योंकि कल को अगर मैं ये चीज ना करूं, कॉम्प्रोमाइज कर लेता, फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्रोमाइज कर लिया, खत्म हो गई चीज, दुनिया अपना चल रही है, सबको लगेगा अरे कुछ हुआ होगा, या तो करण की गलती थी या होगा, बिकॉज दैट इज द परसेप्शन। आदमी है तो गलत है। दिस इज नॉट द केस। आदमी है तो गलत नहीं है। औरत की मतलब कैरेक्टर पे अगर आप कुछ बोल दो तो वो कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाता है। आदमी बोल रहा है तो उसका कोई कैरेक्टर नहीं है, एक बाप है तो उसका कोई कैरेक्टर नहीं है। एज अ सन मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी भी माँ है, मेरी भी बहनें हैं। मैंने 20 साल से आप लोगों के साथ काम किया है, क्या इज्जत मैंने आप लोगों को दी है कोई मुझे बता दे। हाउ आई रिस्पेक्ट विमेन, आई हैव वर्क विद सो मेनी पीपल यार, ऐसा तो होता नहीं है। या तो कभी कुछ किया आ जाना चाहिए था ना, 20 साल में कुछ तो आता। मेरा किस तरह का नेचर है, मैं किस तरह से आप लोगों से बात करता हूँ, मुझे तो याद है रिश्ता में तो मैंने कभी किसी को खड़ा भी ना कराया हो। मैं अपना खाना छोड़ के पहले आप लोगों को बाइट्स दे के बोलता था कि आप लोग जाइए, कोई बात नहीं। दिस इज हाउ आई वर्कड एंड दिस इज व्हाट आई गेट। मतलब पूरी दुनिया में आप इज्जत कमा रहे हो, सबके साथ आप अच्छे हो, बट हाँ आपके खुद के घर के लोग, मतलब आपकी बीवी आपकी कहती है कि आप नहीं। ओके, नाउ मूविंग ऑन। तो आज अब ये बड़े स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जरा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली रखने का मुद्दा क्या था, ताकि आप लोगों तक ये सच्चाई पहुंचाई जाए जिसकी वजह से मुझे मारने की बार बार धमकियां दी जा रही हैं। दिस नॉट हैपन वंस, 2 बार नहीं हुआ है, काफी बार हो चुका है कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मेरे पेरेंट्स को जान से मारने की धमकी दी गई, मेरे ब्रदर को भी। सो दिस इज दैट इज द रीजन व्हाई आई एम कमिंग एंड डूइंग दिस। क्योंकि कल को ये ना हो कि एक वैसा वाला कोई सिचुएशन बन जाए कि कुछ हो गया था इसको, हमें तो पता ही नहीं, खत्म हो गया, शायद मामला भी खत्म हो जाएगा। द रीजन वाई आई एम डूइंग दिस इज सो दैट दिस ट्रूथ कम्स आउट इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, ताकि सबको पता हो कि मैं आज क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, पहले तो मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुछ टाइम पहले मैंने 1-2 महीने पहले सिर्फ इतना बोला था कि निशा एक गैर मर्द के साथ मेरे घर में रह रही है। तो काफी आईब्राउज रेज हुए थे, काफी लोग कह रहे थे कि ये कौन है, क्या है। आज ये सबूत कोर्ट में पेश हो गए, ये सबूत मेरे लॉयर्स ने कोर्ट में लगा दिए हैं, इसलिए मैं इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली सबूतों के बिना पे हो रहा है, तो अदरवाइज ऐसी हवा में बोलने में तो काफ़ी लोग बोलते ही हैं। सो निशा रावल, जिनका अभी तक डिवोर्स हुआ नहीं है, इट इज़ इन द प्रोसेस, अभी हुआ नहीं है, वी स्टिल कंटेस्टिंग इट इन कोर्ट। सो उनका एक अभी करंटली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है विद रोहित साटिया। अब रोहित साटिया कौन है, कुछ लोग जानते हैं रोहित साटिया कौन है। बेसिकली रोहित साटिया वो शख्स है जो निशा के मुंह बोले भाई हैं। 14 साल तक ये आदमी मेरे सामने निशा से राखी बनवाता रहा, हमारी शादी में इसने कन्यादान किया। सो कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ। ये बात ऑफ कोर्स मैं पहले आप लोगों तक नहीं पहुंचा सकता था बिकॉज आई डिडंट हैव प्रूफ। अब एक चीज जैसे अब मेरे साथ हुई थी पिछले साल, करेक्ट, उस टाइम पे मैं आगे आके अगर ये चीज बताऊं तो कैसा लगेगा। सडनली द परसेप्शन अगेन गोज कि अरे इसके ऊपर लगाएंगे चीजें तो अब शायद ये ऐसा बोल रहा है, और देखो भाई बहन के लिए बोल रहा है, विच इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो आई डिडंट रेज दैट क्वेश्चन। मुझे 14 महीने लग गए हैं सबूत इकट्ठा करने में। 14 months इट्स टेकन फॉर मी। एक एक चीज, एक एक इवेंट, एक एक सबूत वहां से लेकर आओ, इससे बात करो, दोस्तों ने कुछ बताया, इसने कुछ बताया, कुछ चीजें हार्ड एविडेंस आपके पास आ जाती हैं। तो उनको छोड़कर यहाँ पे बॉम्बे में रह रहे हैं पिछले 14 महीने से, जब से ये हुआ है। एंड ये सब कुछ मेरे बच्चे के सामने हो रहा है बिकॉज काविश इज इन द हाउस। निशा की मदर लक्ष्मी रावल इज ऑल्सो इन द हाउस। एवरीबडी नोज अबाउट द ट्रूथ।
तो जैसे मैंने कहा कि देखिए भाई बहन का जो रिश्ता होता है, कि अगर मैं कुछ बोलने भी जाऊं तो इस पे डाल दो कि इसका अफेयर है, तब तक झूठे केसेस मेरे फादर मदर भाई के अगेंस्ट भी फाइल हो चुके हैं। पहले आदमी उसमें लग जाए कि जवाब कहाँ देता रहे, वो तो यही सोचता रहे कि भैया मैं पहले इससे निपटूं, पहले अपनी लाइफ को समझने की कोशिश करूं कि इस कौन सी स्थिति पे मैं आ चुका हूं, उसके बाद मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। वो जब निशा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, सबको बताया कि क्या है, तो अपने अफेयर के बारे में पहले ही बता देते आप। 2015 में आपका भी हुआ था ना, आप बता दीजिए। हमारा तो कोई वो केस है ही नहीं, क्योंकि हमारे पे तो सारे झूठे चीजें हैं। आप सच्चे हो, आप अपना बता देते कि 2015 में आपका अफेयर था। तो वो तो हुआ नहीं। अब जब लॉकअप शो में तो जरूर चले गए, तो वहां पे पैसे जब मिल रहे थे तो सब सच्चाई बाहर आ गई। सच्चाई एक्सेप्ट करने का रीजन क्या था? इतने महीनों तक तो नहीं किया, 10 महीने तक तो मैं गला फाड़ता रहा, लोगों को बोलता रहा कि नहीं उसका कुछ चल रहा है, अफेयर है। बट ऑफकोर्स जब तक आपके पास सबूत नहीं, आप कैसे बोलोगे? अब जब 10 महीने के बाद निशा ने ये कह दिया लॉकअप में, सडनली जो 1 जून को मुझे हजारों लाखों की तादाद में जो मैसेज आए हुए थे, जहां पे कितने लोगों ने क्या क्या नहीं कहा है, एक मौका मिल जाता है ना लोगों को बोलने का, क्या क्या नहीं कहा गया। सडनली सब लोग मुझे मैसेज कर रहे थे वी आर सॉरी, एंड दीज आर गर्ल्स, मैक्सिमम वो गर्ल्स। मोटी मोटी गालियां लिख के दी थी सब लोग। मतलब आप समझिए, जिसने 20 साल तक मेहनत की, एक दाग नहीं लगने दिया उसने अपने ऊपर, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल स्टारडम, दिस इज व्हाट वी कॉल फैन लव। नो, इसीलिए सच्चाई बता रहा हूँ। बट अब सब पलटे, उसके बाद सब ने माफिया मांगी, सब लोगों ने लिख के भेजा कि नहीं सर वी आर सॉरी, बिकॉज हमने एक चीज़ देखी, हमने उस पर रिएक्ट कर दिया। तो ये रिएक्शन के लिए नहीं होती हैं चीज़ें, आप लोगों को समझना पड़ेगा। एज सिटीजन्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप समझें कि किसी के साथ क्या हो रहा है। एज रिपोर्टर्स आप सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक चीज़ को आप लोगों तक पहुँचाएं। किस वे में पहुँचाएंगे वो अब सब हम पे, हम ह्यूमंस हैं, हम सब पे डिपेंड करता है। एक इन्फॉर्मेशन अगर मैंने भी 2 बार इंटरव्यूज़ पहले दिए, बड़े छोटे छोटे, ज़्यादा कुछ नहीं, बट मैंने अपने लॉयर के साथ बैठ के दिए। सो दैट वाज, उसका एक कुछ तो वेटेज होता ही है। सो दैट वाज द केस। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग्स, रोहित साथिया बेसिकली इनकी कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज चल रही हैं। सो इस वजह से निशा के साथ मिलकर ये पूरी प्लानिंग की गई, ताकि मुझसे मेरा घर, गाड़ियाँ, बिजनेस, बच्चा, सब कुछ हथियारी हो जाए। अब कैसे करेंगे? ऑफकोर्स झूठे केसेस में फंसा के करें, ताकि ये फंसा रहे, कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। बट वो हुआ नहीं, बिकॉज आई डिडंट गिव अप। कहीं ना कहीं ऑफकोर्स
जब कोई नहीं होता है, कहते हैं ना, तो अकेले ताकत यही थी कि अपने घर वालों को भी संभालो, आपको लड़ना भी है, आपके पास इमोशनल होने का टाइम नहीं है, क्योंकि 4-5 दिन के बाद आई वॉज ऑन द सेट शूटिंग ऑल्सो, आई डेंट हैव टाइम। आज भी टाइम नहीं है, आज भी इंटरव्यू दे रहा हूँ, बट आई डोंट हैव टाइम टू गेट इमोशनल, करेक्ट? सो ये सारे झूठे केसेस मुझ पे इसलिए किए गए ताकि मुझे इनक्रिमिनेट किया जाए इन केसेस में। मेरे मदर फादर्स पे अलग प्रेशर, कुणाल पे अलग प्रेशर, ब्लैकमेल किया गया थ्रू द डिमांड्स जो मतलब मांगी जा रही थी कि हमें ये चाहिए। ऑफ कोर्स थ्रेटन किया गया। काविश को एज एन इमोशनल वेपन यूज बहुत किया जा रहा है, बट उसके लिए भी यू हैव टू बी स्ट्रांग। आई कांट थिंक ऑफ काविश राइट नाउ, जहाँ भी है ठीक है, बट कल को जब होगा उसके बारे में बात करेंगे। सो और जैसे मैंने कहा, तो मेरा घर बिजनेस है जो ऑफकोर्स निशा के नाम पे था, इसलिए वो हत्या लिया गया। हर चीज़ में ऑफकोर्स मेहनत लगी है, पैसा मेरा लगा है, मेहनत मेरी लगी है, सालों की मेहनत है। घर, गाड़ियाँ, बच्चा, सब कुछ अपने पास जब्त करके ये लोग बड़ी आसानी से बैठ गए। और ये क्यों हो पा रहा है, आगे के कुछ स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ। रोहित साटी ऑफकोर्स शराब भी पीते हैं, चेन स्मोकर भी हैं, और गुटखा, पान, ये सब ऐसी चीज़ें कुछ खाते हैं। और ये सब चीज़ें के बीच जो आदतें इसकी हैं, काविश मेरा 5 साल का बेटा इज स्टेइंग विद दिस गाय। मतलब मैंने ये चीज़ें शुरू ही नहीं की होगी जिंदगी में, तो एज अ फादर मतलब मैं क्या कहूँगी, आपको कैसा लगेगा? हाँ, और इसी वजह से नाउ आई एम फाइटिंग फॉर द कस्टडी ऑफ माई चाइल्ड, कि मुझे काबिज चाहिए एंड वो मेरे साथ रहे, एंड उसकी विजिटेशन राइट्स जब तक ये सॉल्व नहीं होती चीजें, आई दोज विजिटेशन राइट्स। काबिज का एक्सेस नहीं है मुझे, लेकिन हाँ, रोहित साटिया के पास ऑफ कोर्स टाइम है। 2 बर्थडेज आई मिस्ड, 14 जून इज बर्थडे, ठीक है, बट रोहित साटिया यू कैन सी इन द पिक्चर्स, फोटो खिंचाते हुए उसके साथ, तो ये चल रहा है। रोहित साटिया की जैसे मैंने कहा, खुद फैमिली है, बच्ची है 7 साल की, जो कि काविश को राखी बांधती, माँ है, वाइफ है, एंड ऑफ कोर्स आई हैव रिस्पेक्ट फॉर देम बिकॉज मैं उनको सालों से जानता हूँ, करेक्ट? एंड आई फील वेरी सॉरी बिकॉज जो सच्चाई है हम सबको पता है, ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता, सबको पता है, बट इसमें 2 बच्चे इन्वॉल्व। द रीजन अगेन वन ऑफ द पॉइंट बिकम्स कि कल को इन बच्चों को हम क्या कहेंगे, इन बच्चों को क्या, मतलब हम लोग क्या वो दे रहे हैं फ्यूचर, कि दिस इज व्हाट हैपेंड। बट सी, आई एम फाइटिंग फॉर द ट्रूथ, आई विल तो गो फॉर इट। किसी ने आना है, आए, नहीं आए, दैट इज देयर चॉइस। किसी का कुछ रीजन हो सकता है, दैट इज देयर पर्सनल चॉइस। I can't force anybody to come out and say the truth, correct? और injustice तो हम सबके साथ ही है ना? अब जैसे उसकी भी फैमिली होगी, तो अगर 2 फैमिलीज आप ये ले रहे हो, जिसमें से निशा राव, they are supposed to go through this, right? एक और चीज है, I have been getting calls, मतलब एक नो कॉलर आईडीज होती हैं आजकल, है ना, नंबर पता ही नहीं चलता है, राइट? तो मुझे नो कॉलर आईडीज से कॉन्स्टेंटली फोन आते हैं, ठीक है, जो कि ऐसे दिखाई देते हैं, नो कॉलर आईडीज, नो कॉलर आईडीज, नो कॉलर आईडीज, नो कॉलर आईडीज, ठीक है? एक बार नहीं, इट्स नॉट लाइक एन एविडेंस, आई जस्ट शोन यू नाउ, आई हैव इट, ठीक है? ये सब अब जो भी है, दिस इज जस्ट नो कॉलर आईडीज आती हैं ऐसे। अब इनमें से शुरुआत में कभी, क्योंकि रात को कभी आप सो रहे हो तो एकदम से आ गया था, तो शुरुआत में 1-2 बार जब आई तो एक बार मैंने उठा लिया। सो देन आई वाज अगेन थ्रेटेंड कि भाई ये केसेस वेसेस ख़त्म कर लो, वरना इसका रेपुटेशन अच्छा नहीं होगा। फिर मैंने कभी उसको उठाया नहीं, ठीक है, बिकॉज कल को कुछ मुझे हो जाए
या मेरे मदर पेरेंट्स या कुणाल पे किसी तरह का कुछ किया जाता है उनके साथ, ये आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। ये लॉ इन्फोर्समेंट को पता होना बहुत ज़रूरी है। जितनी बार थ्रेट्स हुई हैं, आई हैव एक्चुअली ईमेल्ड द कमिश्नर ऑफ पुलिस बॉम्बे, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बॉम्बे, गोरेगांव पुलिस स्टेशन, सबको टाइम टू टाइम मैंने बार बार ईमेल्स लिख के ये चीज़ें डाली हैं। पुलिस ऑल्सो नोज, माई आई ऑल्सो नो, दे हैव बीन इन्फॉर्म्ड अगेन एंड अगेन। थ्रेट लेवल्स किस तरीके के हैं उनके बारे में so I've been fighting that also. So Nisha has actually gone ahead, called and threatened a witness of mine. ये रिपोर्ट हम ऑलरेडी गोरेगांव पुलिस स्टेशन में सबमिट कर चुके हैं। निशा रावल एंड Rohit Satia have gone personally to IDBI Bank अंधेरी ईस्ट, जहां पे हमारा हाउसिंग लोन है, वहां जाके एक सीनियर ऑफिशियल को धमकी देकर आए। वहां पे 25 लोग प्रेजेंट हैं। भाई आप लोग कैसे, मतलब आप सोच सकते हैं कि मतलब आप थ्रेटन करने जाते हो किसी को ऐसे? कुछ तो होगा ना कि आप खुद वहां फिजिकली प्रेजेंट होके दोनों कर रहे हो, ये कुछ तो मुद्दा होगा ना भाई। कैसे कर पा रहे हो आप ये? फिर उनको पॉलिटिकल प्रेशर से बुलवाने की कोशिश भी की गई, बट दैट डिडंट काइंड ऑफ हैपन। IDBI ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट्स आल्सो हैव बीन रिकॉर्डेड, सबमिटेड इन द पुलिस स्टेशन, गोरेगांव पुलिस स्टेशन। लाइफ थ्रेट्स गिवन टू मी, एविडेंस ऑलरेडी सबमिटेड इन कोर्ट अगेन बाय माय लॉयर्स। इसी के साथ साथ काफी और कुछ हाईलाइट करता हूँ, कुछ पॉइंट्स। एविडेंस जो हमने और सबमिट किया है, जैसे अगर मेरी गाड़ी थी जो मुझे बैंकर्स को सबमिट करनी थी, तो ये गाड़ी कब इंपीरियल हाइट्स से निकाली गई, कैसे निशा और रोहित साटिया उसमें आए, बैठे, लेके गए, गाड़ी वहां से गायब कर दी। दूसरे दिन कहते हैं बैंकर्स जब आए तो उनको कहा कि करण ने गाड़ी चुरा ली है, करण ने अपनी गाड़ी चुरा ली है। ठीक है, हम पुलिस स्टेशन गए, मैं गया बैंकर्स के साथ पुलिस स्टेशन कि अब हम इस सिचुएशन में क्या करें सर, हमारी गाड़ी गायब हो गई है, बिल्डिंग में है ही नहीं गाड़ी, अब हम क्या करें। फिर गाड़ी कहाँ मिलती है, दिमाग लगाया कि कहाँ हो सकती है गाड़ी। गाड़ी मिली रोहित साटिया की बहन की बिल्डिंग में, जो कि यहाँ अंधेरी में बेल स्पॉट में है। सो ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर आर देयर। गाड़ी यहाँ से वहां जाके खड़ी की गई। सो द बैंकर्स केम टू टेक द कार। रोहित साटिया भी वहां पहुंचा, गाड़ी की चाबी देने से मना कर दिया। ही कॉल्ड अ कपल ऑफ पीपल, स्टार्टेड शाउटिंग, बोला कि पॉलिटिकल प्रेशर डलवाने की कोशिश हो रही थी, डिडंट वर्क। उसके बाद गाड़ी की चाबी देने से मना कर दिया, तो इवेंचुअली ऑफ कोर्स बैंकर्स को ऐसी ही गाड़ी उठा के लेके जाना पड़ा। उसमें भी नुकसान है, गाड़ी आप खींच के ले जाओ तो क्या होता है, तो वो नुकसान भी किसने बेयर किया? मैंने। एंड उसके बाद घर में रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं उसका एविडेंस भी सबमिट हो गया है। देन लाइफ थ्रेट जो मुझे दी गई उसका भी हो गया है। और ऑफ कोर्स बहुत लोगों को ये कहा जाता है, जैसे अब उस दिन भी जब बैंकर्स आए थे, IDBI वालों को भी और जो ये दूसरे गाड़ी वाले बैंकर्स थे, सबको ये कहना मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, मैं देख लूंगा तुम लोग को, ऐसे वैसे, और ऐसी ही थ्रेट सबको दी जाती है। और सिर्फ यही नहीं है, पॉलिटिशियंस का नाम भी लिया जाता है। आई कांट से द नेम्स, बट लखनऊ के पॉलिटिशियंस हैं, उनका नाम आता है कि मैं इसको जानता हूँ, इसके साथ मिला था आपको, ये काम करवाना है। यार हद होगी, विच सेंचुरी आर वी इन गाइस? मतलब आज दिन दहाड़े बॉम्बे जैसी जगह में मेरे घर में आदमी घुसा हुआ है 14 महीने से, हो क्या रहा है, और मैं कुछ कर नहीं पाऊं क्योंकि मैं आदमी हूं। यार तू किस हाइट तक जा रहे हैं लोग, आप देखो। और एक एविडेंस तो ऐसा है, अगर मैं चला दूं ना, खत्म हो जाओगे। मतलब आप लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है जिंदगी में। दिस इज द लास्ट कॉन्फ्रेंस आई एम गोइंग टू गिव एक्चुअली फॉर दिस,
क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है फालतू बातें करने का, जिंदगी में कुछ करने आए हैं हम। 31 मई की रात को निशा निशा रावल, रोहित साटिया, लक्ष्मी रावल ऑल्सो, जिस तरह की ये कॉन्स्पिरेसी प्लान की गई थी, इसके तहत मुझ पर ऑफकोर्स झूठे केसेस लगाए गए, बेबुनियाद आरोप ऑफकोर्स लगाए गए, घर से बाहर कर दिया गया, फिजिकली असॉल्ट किया गया। उस दिन आई वॉज असॉल्टेड फिजिकली बाय रोहित साटिया। हालांकि मैं कोविड से उठा था उस दिन, मैं रात को उस टाइम पे सो रहा था जब ये किया गया। देयर वाज अ फिजिकल असॉल्ट डन ऑन मी। लक्ष्मी रावल वाज रिकॉर्डिंग द वीडियो, वो वीडियो बना रही थी कि अगर ये मारे तो शायद मैं आगे से कुछ करूं, लेकिन मैंने वो कभी किया नहीं, मैंने वो हाथ पकड़ लिए थे। वो वीडियो आज तक बाहर क्यों नहीं आई? हम चारों को गोली से मार देंगे, ये भी होता, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। फिर मैं जब नवंबर 2 नवंबर 2021 पिछले साल दिवाली से एक दिन पहले गया था, बैंकर्स के साथ ही गया था, फिर से गाड़ी के लिए ही उस टाइम पे भी गया था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई वेंट। उस टाइम पे भी फिजिकल असॉल्ट किया, इन लोगों ने धक्का मुक्की की। मेरे साथ मुझे धक्का मारा, काविश से मिलने से भी रोका, अपना सामान कुछ लेने गया था, बेसिक चीज़ें गाइस, बेसिक चीज़ें। मैं एक सूटकेस में पिछले 5 महीने तक घूमता रहा, मतलब फ्रॉम जून से लेके नवंबर तक। आई वॉज इन 4 टी-शर्ट्स गाइस, दैट्स इट। और वो भी कोविड में जो गंदे कपड़े पड़े थे ना, वही सूटकेस में डाल के मुझे दे दिए गए थे। और मैंने भी एक कपड़ा खरीदा नहीं। क्यों? ये याद दिलाने के लिए हर दिन कि क्या हुआ है आपके साथ। एंड उस टाइम पे रोहित साटिया ने मुझसे ये पूछा, जब मैं घर में अपने गुजरा हूँ, कि भाई तुम किसकी परमिशन से यहाँ पे आए हो? कोर्ट ऑर्डर है तुम्हारे पास? मतलब मेरे घर में जाने के लिए मुझे उससे पूछना पड़ रहा है, क्या बात है? तो मैंने पूछा, भाई तुम किस हिसाब से यहाँ पे रह रहे हो? ये तो मेरा घर है। और इस वक्त पे जब मैंने ये पूछा ना कि तुम यहाँ पे किस बिना पे रह रहे हो, कहता मैं तो यहीं रहता हूँ। दिस इज एक्चुअल थिंग सेड एंड वी हैव एविडेंस फॉर दैट आल्सो। फिर इमीडिएटली आफ्टर दैट रोहित साटिया कॉल्ड अ कपल ऑफ पीपल, मतलब बिल्डिंग से ही 3 लोग आ गए, कोई पॉलिटिकल पार्टी के थे, ताकि एक तरह से आपको इंटिमिडेट किया जाए। बैंकर से बात करने लगे, अरे यार तुम लोग छोड़ो छोड़ो, तुम लोग इनके मामले में मत पड़ो। अरे भाई तुम कि भाई आई हैव थ्रेटेड टू किल काविश, और लॉकअप में जाने से पहले आपने ये ऑर्डर्स ले लिए, ताकि ऑफकोर्स लॉकअप में आराम से अपना जाके जो बोलना है वो तो बोल ही ले। 40 दिन तक तो आप बोल ही रहे थे जो भी बोलना था। और काविश को मैं मिल नहीं सकता बिकॉज
पहले तो खुद को ही छुड़ा रहे थे, खुद की आप अपनी सफाई दे रहे हैं लोगों को, उसके बाद देन यू सपोज टू डू दिस। चलो आगे बढ़ते हैं। Rohit Satia, Nisha Raval, Lakshmi Raval also are involved in this conspiracy. और किस हद तक रोहित वर्मा and Munisha Khatwani, who gave the press conference with her on the 1st of June, उसके बाद इंडिविजुअल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है, लाइक वन ऑन बाइट, सॉरी नॉट प्रेस कॉन्फ्रेंस, बट इन्होंने काफी इस पक्ष में बोला है। तो ये सब कुछ उस 55 पेज में बहुत इजीली बताया गया है। आई डोंट हैव टू से अ वर्ड फॉर इट। लॉकअप के शो में जब निशा गई थी तो उसने वहां पे एक्सेप्ट कर लिया था दैट देयर वाज इनफिडेलिटी इन द मैरिज इन 2015 एंड ऑफ कोर्स ये प्रोजेक्ट तो किया ही गया है कि 14 साल से रोहित साटिया निशा रावल ब्रदर सिस्टर्स एंड कन्यादान भी हुआ है। और निशा ने ये कहा लॉकअप में कि उसे कुछ ज़्यादा इंटरव्यू दिए नहीं है। मतलब आप उसके पहले के इंटरव्यूज निकाल लीजिए, उसके बाद तो फिर लाइसेंस टू किल हो जाता है, जैसे मिल गया मतलब आप 40 दिन तक लॉकअप के शो में है। एक चीज़ आप मुझे बताइए उसने की हो मेरा नाम ना लेकर उस शो में। आप बेसिकली उस शो में पैसा कमा रहे हैं मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करके। आप बोलते जा रहे हैं आपने क्या क्या नहीं बोला है मेरे बारे में, करण ऐसा है, ये है, वो है। इट्स ऑल ऑन रिकॉर्ड, आई डोंट हैव टू से इट गाइस अगेन। एंड देन हर वर्जन ऑफ कि उसने ऐसा क्यों किया उस टाइम। और बहुत सिंपल सी चीज होती है, अब जैसे आप मदर का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर सकते, हम लोग थोड़ा बायस्ड हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू सच थिंग्स, राइट। बट हाँ, नेशनल टीवी पे आप फादर का कैरेक्टर असैसिनेशन कर सकते हैं, ये अलाउड है, बिकॉज वो आदमी है तो कैरेक्टर असैसिनेशन चलेगा। फादर है, कैरेक्टर असैसिनेशन चलेगा, क्योंकि एक औरत कह रही। हम अपना पक्ष तो रख लें, और हर बार आदमी गलत नहीं होता। मुझे से बहुत सारे आदमी हैं आउट इन द वर्ल्ड आई हैव कनेक्टेड विद इन अ ईयर, लोग एलिमनी दे रहे हैं, बच्चों को 5 मिनट मिल पाते हैं। छोटे छोटे केसेस में पूरी फैमिलीज को फंसाया हुआ है, और सबसे पहले यही किया जाता है कि सब लोग हाथ इसलिए झाड़ देते हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू गो थ्रू द एम्बैरेसमेंट ऑफ गोइंग थ्रू द प्रोसेस। पैसा लो, जाओ, करो जो करना है करो। यहाँ ये नहीं होगा भाई, मुझे लगेगा टाइम, मैं लड़ूंगा। आई विल मेक श्योर that this fight is on because this is not a compromising situation for me. Also, when she said in the show कि infidelity in the marriage हुई है, तो 2016 में मुझे पता चला था इस बारे में। नेशनल टीवी पे आप लोगों को अब जाके पता चला, मैंने तो किसी को नहीं कहा। नाउ दिस शोज अबाउट माय कैरेक्टर और हर कैरेक्टर, एंड इट इज वेरी सिंपल। इफ आई फॉरगिव हर, एक शादी में
आदमी काम पे जाता है, शादी है आपकी, आप सालों से एक दूसरे को जानते हैं, आप तो इस महीना पे ही जानते हैं ना घर से कि भाई मैं तो काम पे जा रहा हूँ, बट पीछे से क्या हो रहा है आपको पता नहीं, एंड यू आर एक्सेप्टिंग इट. सो नाउ हु इज एट फॉल्ट यू मीन टू से? सिंपल सा सिचुएशन है, आप लोग जरा सा इस बारे में हल्का सा सोचिए. आप कह रही हैं आपने इनफिडेलिटी की, उसके बाद आई एक्सेप्ट यू इन द मैरिज बैक, क्यों? कि आपने माफ क्यों किया? मतलब मेरे बड़प्पन का तो नाजायज फायदा ही उठा लिया गया. और कौन होता है आजकल की सिचुएशन में, मतलब एवरी टाइम यू डोंट नीड टू बी द राइट पर्सन यार. मतलब मैं तो यही कि भैया जहाँ लगे ना गलत हो रहा है वो मत करना जो मैंने गलती कर दी थी. आप लोग थोड़ा स्पेशली फॉर मैन आई एम टॉकिंग अबाउट. आजकल वो नहीं हो रहा है ऐसा. And for the past 14 months, Nisha has been portraying an image of just a single mother, अबला नारी, बहुत गलत हो गया, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, मैं अकेले ही सब कुछ कर रही हूँ. भाई 4.5 BHK में रहना अबला नारी, 2 गाड़ियाँ जब्त करके बैठे हो अबला नारी, बिजनेस जो बना के दिया था उसको जब्त करके बैठ गए हो, पैसे कमा रहे हो उससे, वही पैसे कमा के जो मैंने मतलब बिजनेस खड़ा किया उसे पैसे कमा के मेरे अगेंस्ट ही केसेस कर रहे हो. मेरे बच्चे को भी रख लिए, मेरी बिलोंगिंग्स को भी रख लिए, मेरे पास ना लैपटॉप ना चीजें ना बिलोंगिंग, कहाँ से? Let's forget everything. Can you fight a case जब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ही ना हो? Can you fight? How will you prove your innocence? But only because कहीं ना कहीं दिमाग है, ऑर्गेनाइज है, पूरी टीम बैठी है. माय सीनियर लॉयर शालिनी जी जो है, उनकी पूरी टीम बैठ के हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके यार ये चीज़ बनाई है और प्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट में और लड़ रहे हैं. इट्स नॉट इजी. एक्चुअली फैसिलिटीज एंजॉय कौन